मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, अजहरी कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से तशरीफ लाने वाले जुमला हजरात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तलबा कल के उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैंने स्टेज पर कुछ पैसे पड़े हुए देखे, मैं समझ गया चंदा हुआ है, वो हमें नहीं मालूम। हमने देखे तो मैं समझा चंदा हुआ है, मगर मैंने आपसे चंदे की अपील नहीं की है। मैंने आपको सलाम किया है। सलाम तो सलाम करना है सुन्नत, और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। या अल्लाह, बनगवा में कब से 2 मरतबा सलाम करना पर 1 मरतबा जवाब मिलने लगा। बनगवा के लोग तो ऐसे नहीं थे। कई बार यहां में आया, सलाम किया, जवाब मिला, मगर आज जो है सलाम का जवाब देने के लिए लोग तैयार नहीं। 2 मरतबा करने पर भी सब ने जवाब नहीं दिया। अस्सलामु अलैकुम। या अल्लाह, बनगवा में 3 मरतबा सलाम करने पर जवाब मिलता है। अल्लाह ताला बनगवा के सारे तलबा को मुफ्ती बना दे। जैसे मुकद्दम बनगवा मुफ्ती, तो अल्लाह ताला यहाँ के सब तलबा को सब ये कहें कि हम मुफ्ती बनगवा, जो बरेली से आएगा हम मुफ्ती बनगवा। अल्लाह ताला बनगवा के अवाम को सलामत रखे और आपके इस इलाके में अजहरी कॉन्फ्रेंस हजरत ताजुश शरिया के नाम पर उनकी याद में हमें और आपको सबको यहाँ जमा किया गया है। आला हजरत की शोहरत उस वक्त बहुत कसरत से थी, लेकिन आला हजरत की मुखालफत नहीं थी, बगावत नहीं थी। आला हजरत की लोग मुखालिफ नहीं थे। कुछ लोग आला हजरत के उस दौर में मुखालिफ पैदा हुए, तो अल्लामा अहमद रजा कहा जाता था उस वक्त, मुफ्ती अहमद रजा कहा जाता था, मौलवी अहमद रजा कहा जाता था, अल्लामा अहमद रजा कहा जाता था, आशिक़े मुस्तफ़ा मौलाना अहमद रजा कहा जाता था। इश्क़े रिसालत का पैगाम देने वाले मौलाना अहमद रजा, मौलवी अहमद रजा, हजरत अहमद रजा। मुखालफत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। उलमा साथ आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए, यहाँ तक के वो उनकी शोहरत का वो मकाम पर पहुंचे कि लोग उनको आला हजरत के नाम से याद करने लगे। आला हजरत ने दीन और सुन्नियत की जो खिदमत फरमाई है, खुदा की कसम, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बर्रे सगीर में कई 100 साल पीछे हटकर आप देखें तो आला हजरत जैसा आलिमे दीन, आला हजरत जैसा आशिक़ रसूल नजर नहीं आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह।
और कई 100 साल आगे भी बढ़कर अब तो उम्मीद भी नहीं की जाती कि आला हजरत जैसा कोई आलिम अब पैदा होगा। अब उम्मीद, लेकिन अल्लाह की कुदरत से कोई बैद नहीं है कि जब चाहे जिसको चाहे वो बना दे, अपने दीन की हिमायत के लिए खड़ा कर दे किसी को भी। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत की मुखालफत बढ़ती चली गई, तो जितनी आला हजरत की मुखालिफत बढ़ी वैसे वैसे आला हजरत की मुआफकत बढ़ती चली गई। मैं उस दौर की बात करूंगा कि जब आला हजरत के उर्स में 200 लोग हुआ करते थे। शायद ये बात आपको मालूम नहीं है। मैंने आला हजरत के उर्स में 200 लोगों को देखा है। उससे पहले शायद उससे भी कुछ कम होते हैं। उसमें उन 200 में भी उलमा की कसरत होती थी, अकाबिर उलमा होते थे। आला हजरत से देवबंद से कुछ मुखालफत हुई, कुछ लखनऊ से मुखालफत हुई, कुछ नदवा से मुखालफत हुई, कुछ थाना भवन से मुखालफत हुई। मुखालफतों बढ़ती चली गई, मुआफकत बढ़ती चली गई, तो 200 से बढ़कर वो 500 हो गए। फिर आला हजरत की मुखालफत कुछ और बढ़ी, तो वो 500 से बढ़कर 5000 हो गए। फिर कुछ अंदर वालों ने भी मुखालफत शुरू की, 5000 से बढ़ के वो सीधे 25000 हो गए। कुछ और लोगों ने मुखालफत की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और इशारा भी नहीं करूंगा, इसलिए कि जितने भी अहले सुन्नत व जमात के उलमा हो, पीराने उज़्ज़ाम हो, सब हमारे। जो आला हजरत के मानने वाले हो या ना हो, सुन्नी सहीह अकीदा है, बागियान इस्लाम को काफिरो मुशरिक मुर्तद बेदीन गुमराह मानते हैं, वो हमारे। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब आला हजरत को नहीं मानते तो वो मुसलमान नहीं रहेंगे, सुन्नी नहीं रहेंगे, ये कहना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप आला हजरत को जानते हैं, मानते हैं, फिर भी अकीदत नहीं रखते हैं, तो ये बात जरूर है कि आपके ईमान में चाशनी पैदा नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अकीदत में चाशनी पैदा हो, तो आला हजरत की मोहब्बत जरूरी है। हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी की मोहब्बत जरूरी है। जैसी तुम्हारी इनसे मोहब्बत बढ़ती जाएगी, तुम्हारी अकीदत बुजुर्गों से बढ़ती जाएगी, अजमेर से अकीदत बढ़ती जाएगी, तो सारे बुजुर्गों की अकीदत जरूरी है। और खुदा की कसम, इमाम अहमद रजा की अकीदत से अकीदा मजबूत होता है। जैसे जैसे तुम्हारी इमाम अहमद रजा से अकीदत बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारा अकीदा मजबूत होता चला जाएगा। मैं आपको चाहता हूं, फिर कुछ और मुखालफत बढ़ी, कुछ कुर्बो जवार से आला हजरत के खिलाफ आवाजें उठी, तो साहब वो 25,000 से बढ़कर 80,000 90,000 तक तादाद पहुंच गई। हमारा नुकसान कहां हो रहा। फिर कुछ और मुखालफत बढ़ी आला हजरत की, कंजुल ईमान पर भी पाबंदी लग गई। आला हजरत की किताबें पढ़ने पे भी लोगों ने कहा, पाबंदी लगवाने की कोशिश की, फतावा रज़िया में भी गलतियां निकालने की कोशिश की। आला हजरत बढ़ते चले गए, तो जो आला हजरत के उर्स में मजमा 80,000 का था, वो बढ़कर हो गया 5 लाख। ये 5-10 लाख तो आपने भी देखा होगा। फिर और मुखालफत बढ़ी, तो वो 10 लाख से बढ़कर हो गया 20 लाख।
सहाबती लोगों ने बगावत शुरू की, मुखालफत शुरू की, तो जितनी मुखालफत बढ़ती गई आला हजरत की, उतनी मुआफकत बढ़ती चली गई। वो 20 लाख से बढ़कर हो गए 30 लाख। वो गेरुई कपड़े वाला यूपी में है, उसने सेंट्रल हुकूमत को एक रिपोर्ट भेजी कि आला हजरत के उर्स में 32 लाख लोग शरीक हुए। ये 200 से शुरू हुआ है उर्स। क्या बात है। और मुखालफत बढ़ी आला हजरत की। 100 साल में कहा 35 लाख, उसके बाद 40 लाख तक की रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई। इसके बाद लॉकडाउन का बहाना बनाकर उर्स होने ही नहीं दे रहे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस दौर में आला हजरत की मुखालफत और इस दौर में हजरत ताजुश शरिया की मुखालफत सिर्फ आपके पूर्णिया में नहीं हुई है, सिर्फ बायसी में नहीं हुई है, सिर्फ किशनगंज से नहीं हुई है, सिर्फ कटिहार के लोगों ने उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, सिर्फ बिहार के लोग ही उनके मुखालिफ नहीं हुए हैं, बल्कि हिंदुस्तान में, बल्कि बर्रे सगीर में ताजुश शरिया से ज्यादा मुखालफत इस दौर में किसी की हुई ही नहीं। मगर क्या आप समझते हैं कि मुखालफत से वो घट गए? जो ताजुश शरिया की मुखालफत करता गया वो घटता गया, ताजुश शरिया नहीं घटे। जितनी मुखालफत हुई ताजुश शरिया की, उतनी ही मुआफकत बढ़ती चली गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीर आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया अजहरी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मैं मोहम्मद रजा को ये मशवरा दूंगा, अब तो घर घर अजहरी हो गए। वहां पढ़ा तब भी अजहरी है, नहीं पढ़ा तब भी अजहरी है। अब लोग ये समझने लगे जो उनसे मुरीद हो गया वो अजहरी हो गया। ये गलत बात है। अजहरी बनने के लिए पहले उर्दू पढ़ो, अरबी पढ़ो, कुरान कितना हिफ्ज करना है उतना करो, जितनी उनकी डिमांड है उतनी करो। फिर उसके बाद वहां जाकर एक मरकज है, वहां पर तुम 2 साल तक इम्तिहान दो, बमुश्किल तमाम जाकर जामे अजहर में अब एडमिशन होता है। उसके बाद अरबी जो है कब आती है? जब तालिब इल्म की चर्बी पिघल जाती है। चर्बी पिघल जाने के बाद अरबी आती है, अरबी पर उबूर हासिल होता है, तब जाकर कहीं बच्चा बमुश्किल अजहरी बन पाता है। अब तो घर घर अजहरी बनने लगे लोग। मैं चाहता हूं कि ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, ताजुश शरिया के नाम से होना चाहिए। अब बात वाज़ेह नहीं हो पाती है कि अजहरी आप किसके नाम से कर रहे हैं। अब तो बहुत से लोग अजहरी के नाम से मशहूर हो गए। आइंदा से आप अपने गांव में ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस करें, इसमें ज्यादा मानवियत है। जामे अजहर एक मदरसा है। हाँ, ये बात जरूर है कि दुनिया की सबसे बड़ी अरबी यूनिवर्सिटी का नाम है जामे अजहर। ये बात सही है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत का अब विसाल हो गया। जब आला हजरत का विसाल हुआ तो जो बागियाने बरेली थे, जो बरेली के हासिद थे, उन्होंने कहा बरेली से लोगों को दूर करने का, बरेली में अब क्या रखा है? इल्म तो आला हजरत के पास था, आला हजरत दुनिया से चले गए, अब बरेली में क्या रखा? अब बरेली इल्म से खाली हो गया। अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना हुज्जतुल इस्लाम को उस मकाम पर पहुंचा दिया, उस मनसब पर पहुंचा दिया कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने आला हजरत की कमी महसूस नहीं होने दी। सुभान अल्लाह,
और जो दीन का काम किया, मसलक का काम किया, शरीयत का काम किया, जो सिलसिले का काम हजरत हुज्जतुल इस्लाम ने उस दौर में किया, वो उन्हीं का हिस्सा। अब हुज्जतुल इस्लाम की भी मुखालफत हो रही है, आला हजरत की भी मुखालफत हो रही है। अब हुज्जतुल इस्लाम ने भी विशाल फरमा ली है। जब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का विशाल हुआ तो अब जो बागियाने बरेली थे और बागियाने मसलक के आला हजरत थे, उनको कुछ तक़वियत मिली। अब उन्होंने फिर बाजुओं का जोर दिखाया और कहा बरेली में अब क्या रखा है, बरेली अब इल्म से खाली हो गया, अब बरेली में कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने हुज्जतुल इस्लाम के 18 साल के छोटे भाई हुजूर सैयदना सरकारे मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम को वो मकाम अता फरमाया, वो मनसब अता फरमाया, उस इल्म फज़्ल कमाल के मनसब पर फाइज किया अल्लाह ताला ने कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मिलकर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जवाब लाने की कोशिश करती रही, मगर मुफ्ती आज़म का जवाब पूरी दुनिया नहीं ला सकी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के इल्म की बरकतें जितनी बिहार को हासिल है, वैसे तो पूरी दुनिया में आला हजरत के इल्म की बरकतों का डंका बज रहा है बर्रे सगीर में। और सबसे ज्यादा उलमा अगर पाए जाते हैं, आला हजरत के इल्म की बरकतें अगर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं तो बिहार में पाई जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के उलमा को एक पल्ले में रखो, पूरे हिंदुस्तान के उलमा, पूरे हिंदुस्तान में जितने उलमा हैं उससे कहीं ज्यादा एक अकेले हिंदुस्तान के एक सूबा बिहार में उससे कहीं ज्यादा उलमा आपको मिल जाएंगे। ये आला हजरत के इल्म की बरकतें हैं। और मैं आपसे यहां तक कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में जितने उलमा हैं उतने उलमा तो सिर्फ किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में है। और जितने उलमा किशनगंज और कटिहार और पूर्णिया में हैं उससे कहीं ज्यादा सिर्फ इलाका 82 में उतने उलमा में। ये आला हजरत के इल्म की बरकतें हैं कि लोग यहां से आनकुम जानकुम खानकुम सोनकुम करते हुए गए, बरेली में पहुंचे और बरेली की गलियों में, आला हजरत की गलियों में घूम के आ गए। यहाँ उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें आलिम बनना है, आलिम के साथ साथ आशिक रसूल बनना है, तो आला हजरत की गलियों में घूमते रहो, इल्म तुम्हें खुद हासिल हो जाए, आला हजरत के इल्म की बरकतें तुम्हें मिल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जवाब पूरी दुनिया मिलकर न ला सकी। आपके बिहार में उलमा की कमी नहीं, पूरे बिहार में मुफ्ती आज़म हिंद का जवाब लाकर दिखाओ। लोगों ने कोशिशें बहुत की हैं कि मुफ्ती आज़म को घटाया जाए, जितनी मुखालफत की उतनी मुआफ़कत बढ़ी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के विसाले मुबारक के बाद उस वक्त
ना मोबाइल था, टेलीफोन भी बहुत कम होते थे, ट्रेनें भी बहुत कम चलती थी, बसें भी बहुत कम चलती थी। उस वक्त बड़ा गुर्बत का दौर था वो। उस वक्त हिंदुस्तान में जितना मजमा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के जनाजे में था, उससे ज्यादा मजमा किसी के जनाजे में नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का विशाल हो गए। लोगों ने वाज़ों का जोर दिखाया, कहा अब तो बरेली इल्म से खाली हो गया, अब बरेली से इल्म उड़ गया, अब बरेली में क्या रखा है, बरेली क्यों जाते हो, अब बरेली इल्म से खाली है। अल्लाह ताला ने मेरे वालिद माजिद हुजूर रेहान मिल्लत को वो मकाम अता फरमा दिया, उस मनसब पर फाइज फरमा दिया कि हुजूर रेहान मिल्लत ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की कमी का एहसास नहीं होने दिया, और तमाम उलमा को और तमाम मुरीदों को ऐसे जोड़ के रखा, जितने इख्तिलाफात थे उन सबको दबा के रखा। चंद ही दिनों में उनका भी विशाल हो गया। उनको बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला, बहुत लंबा दौर उनको नहीं मिला। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के विशाल के बाद 3 साल के बाद आप भी रुखसत हो गए। अब लोगों ने तो मतलब ये मैं आपको चाहता हूं, खूंटों से घोड़े खोल दिए। अब बरेली में कुछ नहीं है, वो दूरबीन निगाह रखने वाले रेहान मिल्लत भी अब दुनिया से चले गए। अब तो बरेली इल्म से खाली हो गया, अब बरेली में कुछ नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बरेली न कल इल्म से खाली था, बरेली ना आज इल्म से खाली है, न सुबह क़यामत तक बरेली इल्म से खाली रह सकता है। जब हुजूर रेहान मिल्लत का इंतकाल विसाल हुआ तो अब लोगों ने कहा अब बरेली में कुछ नहीं, बरेली बरेली क्या करते हो, बरेली में है क्या। अल्लाह ने एक मौलाना अख्तर रजा को वो मकाम दिया, वाह वाह वाह, वो मनसब दिया। उस मकामो मनसब और इल्मो फज़लो कमाल के अजीम मनसब पर अल्लाह ने आला हजरत की बरकत से, मुफ्ती आज़म हिंद की बरकत से, आला हजरत के इल्म की बरकत से, मुफ्ती आज़म हिंद के इल्म की बरकत से ताजुश शरिया जो हैं ऐसे मकाम पर पहुंच गए। अब अंदर वाले भी मुखालफत में लग गए, बाहर वाले भी मुखालफत में लग गए, उधर वाले भी मुखालफत में लग गए, इधर वाले भी मुखालफत में लग गए। अब हर 4 जानिब से बरेली के ऊपर यलगार होने लगी कि किसी सूरत से बरेली को दबा दिया जाए, बरेली को खत्म कर दिया जाए, बरेली की मरकजियत को खत्म कर दिया जाए। ये बरेली का जो इतना चर्चा हो रहा है, नाम हो रहा है, इसको खत्म कर दिया जाए। मैं आप देना चाहता हूं कि ताजुश शरिया के इल्म की बरकत से बरेली और बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया। ताज शरिया की जितनी मुखालफत बढ़ती चली गई, इस दौर में हिंदुस्तान ही में नहीं, सिर्फ बर्रे सगीर ही में नहीं, बल्कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां ताज शरिया की मुखालफत ना की जाती है। अमेरिकन कंट्रीज का मैंने दौरा किया, यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किया, अफ्रीकन कंट्रीज का दौरा किया, और जनाब एशियन कंट्रीज का दौरा किया, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज का दौरा, जहां वहां ताज शरिया की मुखालफत नजर आ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी अल्लाह तबारक व तआला जिसको बढ़ाना चाहता है लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत बैठा देता है। ताज शरिया ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, अमेरिका नहीं गए एक आध मरतबा, जितना उनकी मुखालफत होती गई उतने ही लोग उनके आशिक बढ़ते चले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे मुखालफत बढ़ती है वैसे वैसे मुआफ़क़त बढ़ती चली जाती है। आज आप ताज शरिया को देखें, दुनिया में नहीं है मगर उनके उशाक बनगावा में नजर आ रहे हैं।
बायसी में नजर आ रहे हैं, पूरे बिहार में नजर आ रहे हैं, आसाम में नजर आ रहे हैं, कर्नाटका में नजर आ रहे हैं, केरल में नजर आ रहे हैं, तमिलनाडु में नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के जिस कोने में आप चले जाएं, ताजुल शरिया को जिन बच्चों ने देखा नहीं है वो भी ताजुल शरिया का नारा लगा रहे हैं। करिया करिया बस्ती बस्ती ताजुल शरिया का नारा लग रहा है। ये क्या बात है? अल्लाह तबारका व तआला जिसको इज्जत देना चाहता है उसको कोई घटा नहीं सकता, जिसको अल्लाह बढ़ाना चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बरेली को और आला हजरत को और आला हजरत की आल को, खानदान को इज्जत आपने नहीं दी है, ये अल्लाह की तरफ से आला हजरत को एक तोहफा मिला है कि तुमने मेरे रसूल की आल की मोहब्बत करके, मेरे रसूल की आल की तुमने खिदमत की है, मोहब्बत की है, तो हम तुम्हारे खून को कबूल कर ले रहे हैं। अल्लाह ने आला हजरत के लहू को कबूल कर लिया, खून को कबूल कर लिया है। तौसीफ रजा जैसे नाम के लाखों मारे मारे फिर रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा। ये मुझे जो लोग पूछ रहे हैं, ये तौसीफ रजा को नहीं पूछ रहे हैं। मेरे पीछे जो मुफ्ती आजम हिंद का नाम लगा हुआ है, आला हजरत का नाम लगा हुआ है, ये आला हजरत की बरकतें हैं, मुफ्ती आजम हिंद की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह, हम क्या, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बरेली में किसी दौर में दो नहीं रहे, बरेली में जब रहा तो एक रहा, वो एक रहा और पूरी दुनिया उसी के आगे झुकती रही। सारी हुकूमतें उसी के आगे जान अदब तय करती रही, झुकती रही, उलमा उसी की बात को मानते रहे, एक रहा बरेली में। मैं आला हजरत की क्या बात करूं, और आला हजरत से आप आगे जाइए, ऊपर जाइए। आला हजरत के दादा हजरत रजा अली खान जब थे तो बहरुल उलूम थे, इमामुल उलमा थे। आज सिर्फ सुन्नियों ही की मस्जिदों में नहीं, सिर्फ सुन्नियों की मस्जिदों में नहीं, जितने भी फिरके बनामे इस्लाम आपके बिहार में है, बंगाल में है, हिंदुस्तान में है, या दुनिया के जिस मुल्क में बनामे इस्लाम जितने फिरके हैं, आप उनकी मस्जिदों में जाइए। मेरी बात ना मानो, जाओ किशनगंज की किसी मस्जिद में चले जाओ, पूर्णिया की किसी सुन्नी मस्जिद में मत जाना, किसी दूसरे अकीदे के मस्जिद में जाना। अब तुम मेहराब से किताब उठाना, तुम मेहराब से जो किताब तुम उठाओगे वो किताब मिलेगी आपको जुमा और ईदैन के खुतबे की किताब, उसका नाम है खुतबा इल्मी। क्या नाम है? खुतबा इल्मी। इन्होंने किताबें ढेरों हजारों हजार लाखों सफहात सियाह कर दिए हैं। बाग़ियान रसूल ने, दुश्मनान रसूल ने रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार करने में, हाज़िर नाज़िर का इनकार करने में, हयातुन नबी का इनकार करने में, मिराज मुस्तफ़ा का इनकार करने में, नमाज में नबी का ख्याल लाने का इनकार करने में लाखों लाख सफहात देवबंद से सियाह किए गए, नज़्म से सियाह किए गए, और जनाब वो थाना भवन से सियाह किए गए, और नानोता से सियाह किए गए, गंगोह से सियाह किए गए। मगर इन मौलवियों के पास कभी वक्त इतना नहीं मिला कि जुमा और ईदैन में पढ़ने के लिए कोई खुतबा ले। उसमें भी ये सारे फिरके मोहताज हैं तो बरेली के मोहताज हैं, और बरेली में भी आला हजरत के दादा के मोहताज हैं। आला हजरत के दादा का खुतबा पढ़ते हैं जुमा और ईदैन में, जो हजरत रजा अली खान ने अपने शागिर्द रशीद, अपने मुरीद, अपने खलीफा मौलाना अबुल हसन अली इल्मी के नाम से उस किताब को छाप कर कौम में तकसीम फरमाया। आज देवबंद भी छाप रहा है, दिल्ली भी छाप रहा है, नदवा भी छाप रहा है, और सारी मस्जिदों में, हर फिरके की मस्जिद में वही खुतबा चल रहा है।
ये है आला हजरत। वो थे हजरत रजा अली, अपने दौर में तन्हा, पूरे बर्रे सगीर में उनसे बड़ा आलिम नहीं था। उसके बाद जब आपका विशाल हुआ तो आपके विशाल मुबारक के बाद आपके शाहजादे, आपके साहिबजादे हजरत सैयदना इमामुल उलमा बहरुल उलूम हजरत सैयदना नकी अली खान, जो आला हजरत के वालिद हैं, उनसे बड़ा आलिम पूरे बर्रे सगीर में नहीं था। अरब और अजम में उनसे बड़ा आलिम नहीं था। उन्होंने अपने एक शागिर्द को तैयार किया दीन की खिदमत के लिए। नाम किसने रखा? दादा ने नाम रखा अहमद रजा, और उस दादा के बेटे नकी अली खान ने अपने आगे जानी अदब तय कराया, पढ़ाया, लिखाया, मनसबे इफ्ता पर फाइज किया। आला हजरत का जवाब था? है कोई जवाब किसी के पास आला हजरत का? जब आला हजरत का जवाब नहीं, हुज्जतुल इस्लाम का जवाब नहीं, मुफ्ती आजम का जवाब नहीं, रेहान मिल्लत का जवाब नहीं, तो ताजुल शरिया का जवाब कौन ला सकता है? ताजुल शरिया इस दौर में जिनके नाम से आपने अजहरी कॉन्फ्रेंस की है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये देवबंदी वहाबी, ये मौदूदी, ये अहले हदीस, ये अहले कुरान, ये गुस्ताख फिरके कहते हैं कि साहब वो मस्जिद तो इतनी सी थी। ये जो गुस्ताख फिरके हैं कहते हैं कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमामत फरमाई अंबिया की तो उसमें 1,24,000 नबी कैसे समा गए? मस्जिद तो कोई बहुत बड़ी नहीं है, मस्जिद अक्सा। 2,24,000 अंबिया वहां कैसे जमा हो गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बदअकीदों की बदअकीदगियत आप देखें कि वो रसूलुल्लाह का मुअजिज़ा है कि रसूलुल्लाह इमामत फरमा रहे हैं मस्जिद अक्सा में। शबे मेराज, आसमानों के सफर से पहले मेरे मुस्तफा इमामत फरमा रहे हैं मस्जिद अक्सा में, और वहां हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम मौजूद हैं और मेरे मुस्तफा इमामत फरमा रहे हैं। तो जो मेराज के मुनकिर हैं, जो मुनकिरीन मेराज हैं, वो कहते हैं कि छोटी सी मस्जिद में ये 2,24,000 कैसे जमा हो गए? एतराज उन्होंने वहां भी कर दिया। जो रसूलुल्लाह के इस मोजज़े का इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। कितना बड़ा गुस्ताख रहा होगा वो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही बदअकीदा लोग जो तुम्हारे बायसी के इलाके में भी अब पैदा होने लगे हैं, किशनगंज में भी पैदा हो गए हैं, पूर्णिया में भी बहुत से लोग पैदा हो गए हैं, जो कहते हैं कि साहब हजरते मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ये सुन्नी लोग कहते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने इतना बड़ा आला सागर एक कटोरे में जमा कर दिया। अरे नादान, वो मोजज़ा है जो अकल में ना घुसे वो मोजज़ा होता है, जो अकल में ना घुसे वो करामत है वली से। तुम्हारी अकल में आए या ना आए, लेकिन हजरत ख्वाजा ने आना सागर को एक कटोरे में जमा कर लिया था। लोग एतराज करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अजहरी कॉन्फ्रेंस में ताजुल शरिया के जनाजे में कितने लोग आए थे? बोलो भाई, आपको कोई अंदाजा है? कोई कहता है 1 करोड़, कोई कहता है 2 करोड़, कोई कहता है 2.5 करोड़, कोई कहता है 3 करोड़। जब करोड़ 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 कहते हैं ना, तो जो हमारे मुखालिफिन हैं उनकी पेट में ऐसी मरोड़ होती है, ऐसी मरोड़ होती है कि ताजुल शरिया के जनाजे में 3 करोड़ आ गए। तो क्या कहते बरेली भी बहुत बड़ा शहर थोड़ी है, वहां 3 करोड़ कैसे आ गए? मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात मत मानो। क्या बात है? मेरी बात मत मानो। ये दौर मीडिया का दौर है, ये दौर यूट्यूब का दौर है, ये दौर जो है वो मीडिया का,
यूट्यूब का, व्हाट्सएप का दौर है। मैं कहूँ 3 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ कितने करोड़ आए वो मुझे नहीं मालूम, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, मैंने वहां लोगों को गिना नहीं कितने आए, लेकिन लोग तो इंच टेप लेके पहुंच गए। जो हमारे मुखालिफिन थे वो इंच टेप लेके पहुंचे और उन्होंने मालूम क्या कहा, एक आदमी जब बैठता है तो एक आदमी को बैठने के लिए 2.5 फीट जगह चाहिए, खड़े होने के लिए कम से कम 2 फीट चाहिए। अगर 2 करोड़ लोग आए तो खड़े कहां हुए, बैठे कहां, इंच टेप लेके पहुंचे। अरे यार कैसी बात करते हो तुम। मैं आप कहना चाहता हूं 2 करोड़ थे, 2.5 करोड़ थे, 3 करोड़ थे, मरोड़ मरोड़ की बात मत करो, मगर इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ताज शरिया के इंतकाल ने, ताज शरिया के विशाल ने, ताज शरिया के जनाजे ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत की भी तस्दीक कर दी है और जनाब मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मोजज़े की भी तस्दीक कर दी है कि जब बरेली में एक छोटे से मैदान में, एक छोटी सी बरेली में जब 1 करोड़ का मजमा या 1.5 करोड़ का मजमा इकट्ठा हो सकता है तो छोटे से कटोरे में ख्वाजा अना सागर को जमा कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज मसलके आला हजरत हुजूर तौसीफ रजा खान साहब किबला सरजमीन रजानगर बनगवा अजहरी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह वाह। मैंने अभी सुभान अल्लाह तकरीर शुरू नहीं की, अल्लाह अभी तो तमहीदी कलिमात भी बयान नहीं किए तकरीर के। अभी तो कॉन्फ्रेंस जो आपने अजहरी कॉन्फ्रेंस की तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अजहरी कॉन्फ्रेंस से बेहतर था कि ताज शरिया। इस तरफ एक बात कर रहा था, तकरीर मैं नहीं कर रहा हूं, तकरीर उधार रहेगी। आप ये ना समझें कि बरेली में गूंगे लोग बसते हैं, लोगों ने ये सहन बना दिया है कि बरेली वालों को तो बोलने ही नहीं आता है, वो बोलने नहीं जाते, आते खूबसूरत खूबसूरत चेहरे दिखाते हैं और मुरीद करके चले जाते हैं। मुरीद होना ना होना, मुरीद कौन किससे होगा, ये दिल के तबई मैलान का मामला है। ये बरेली नहीं कहता कि हमसे मुरीद हो जाओ, ये दिल के तबई मैलान का मामला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ताज शरिया का बहुत बड़ा मकाम था, बहुत बड़ा मनसब था। उन्होंने दीन और सुन्नियत की और मजहब की, इस्लाम की, शरीयत की बहुत खिदमत फरमाई है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जो उनके हासिदीन हैं, हम नहीं कहते कि उनको हसद न हो, तुम करो हसद, जरूर करो। जितनी आप हसद करेंगे, जितनी आप मुखालफत करेंगे, उतनी मुआफ़त बढ़ेगी। हम मुखालफत से घबराते नहीं हैं, जितनी मुखालफत बढ़ती जाएगी उतनी ही मुआफ़क़त बढ़ती चली जाती है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को, इस इजलास को, इस अजहरी कॉन्फ्रेंस को, इसमें जिक्र अज़कार को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में दर्जाए क़बूलियत अता फरमाए। मुझसे बार बार इशारा किया जाए मुरीद करना है, मुरीद करना है, तो मैं तो सोचता हूं कि तकरीर करूं या मुरीद करूं, मगर मुरीद करना जो है ये दीन का काम है। तकरीर हवा में उड़ जाएगी, तकरीर आदमी भूल जाएगा, मगर अगर किसी सुलह कुल्ली पीर से मुरीद हो गया तो अकीदा बर्बाद हो जाए। अगर अकीदा बचाना है तो जो मुतसल्लिब सुन्नी सही अकीदा दरबार है, खानकाहें हैं, उन्हीं पीरों से मुरीद होना। और मुझे मुरीद करने के लिए कहा गया तो आला हजरत गए थे मुरीद होने के लिए माराहरा शरीफ। तो आला हजरत फाजले बरेलवी को आला हजरत के पीरो मुर्शिद ने
जो अल्फाज पढ़ाकर मुरीद किया था, सिलसिले में दाखिल किया था, फिर वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने पीर और मुर्शिद से पढ़कर सिलसिले में दाखिल हुए थे। और खुदा की कसम वही अल्फाज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुरीद करते वक्त मुझे पढ़ाए थे, जो अपने पीर से पढ़कर आए थे, जो आला हजरत ने अपने पीर से पढ़े थे। वो अल्फाज जब मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मुकद्दस जुबान से, मुकद्दस लबहाए नाज से मोतियों की तरह झड़ते हुए देखे, सुने, तो मेरे कानों के जरिए दिल में उतरते चले गए। और वो अल्फाज एक एक लफ्ज मुझे आज तक वैसे ही याद है जैसे मेरे पीर ने मुझे पढ़ाया था। तो आज मैं मुरीद करते वक्त, सिलसिले में दाखिल करते वक्त आपको वही अल्फाज पढ़वा रहा हूं जो आला हजरत ने पढ़े, मुफ्ती आजम ने पढ़े, मुफ्ती आजम से जो मैंने पढ़े। बरकत के लिए जो लोग पहले मुरीद हो चुके हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जो लोग मुरीद नहीं हैं, आला हजरत की, मुफ्ती आजम की और मारा हरामत तहरा की बरकतें हासिल करने के लिए सब लोग पढ़ लें। और जो मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद होने का इरादा कर लें। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारका वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, झूठ, गीबत, बदी, बद मजहब की सोहबत से हम बचते रहेंगे। या अल्लाह, मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह, तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोजा, हज व ज़कात, जुमला फराइज इस्लाम, उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत से खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से जुमला सैयारों की नहुसतों को दूर फरमा, बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के
दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनकी कनीज़ों में, उनकी आशिकीन में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। मैं इनको सिलसिले आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में दाखिले हसनात करता हूँ। या अल्लाह इन सब को सिलसिले आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया के बुजुर्गान दीन के फ्यूज से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमा। या अल्लाह मैं इन सब की जान, माल, इज्जत, आबरू सब खुदा और रसूल को सुपुर्द करता हूँ। इलाहुल आलमीन इन सब की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा और जमी आफात व बलियात और आफात नागहानी ज़मीनी व आसमानी से महफूज फरमा और इन सब को हस्ब दिल ख्वाह मतलब बरारी फरमा और नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमा, शिफाउ सेहत अता फरमा, सलामती अता फरमा, चैन अता फरमा, सुकून अता फरमा, इज्जत अता फरमा, अजमत अता फरमा, वक़ार अता फरमा, खुलूस अता फरमा और इज्जत के साथ फुरूस अता फरमा। या अल्लाह इनमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, इनमें जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा। इलाहुल आलमीन इनमें जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, जो नमाजें पढ़ते हैं उनके सजदों में दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। इलाहुल आलमीन इनमें जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन इन मुसलमानों को ज़बर फरमा दे। इलाहुल आलमीन इस लुटी कटी पिटी कौम को अज़मते रफ्ता अता फरमा दे। जो मुसलमानों के हासिदीन हैं उनको ज़ेर फरमा दे, जो आदाए इस्लाम हैं उन्हीं को उल्टा पेश फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम सबको एक बना, नेक बना, हमें इत्तेहाद अता फरमा, इत्तफाक अता फरमा, हमें अपने रसूल की वफादारी में जिंदगी अता फरमा और रसूल ही की वफादारी में मौत अता फरमा। कलमा शहादत पर जिंदगी अता फरमा, कलमा शहादत पर मौत अता फरमा। ए मालिक मौला हमारा सीना खौफ और खशियते इलाही का गंजीना बना दे, हमारा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बना दे, बुजुर्गों की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा दे, मसलके आला हजरत का पाबंद बना दे। इलाहुल आलमीन आलम इस्लाम की खैर फरमा दे और कब्रिस्तान के मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति व रब्बल अर्शिल अज़ीम कुन ली जारम मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रिल जिन्न वल इंस व अतबाइहिम अन युग़ीरा अलैना अहदुम मिनहुम व युतगीनी अज़्ज़ा जारुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुका ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। अल्लाहु काफ़ी क़सदतुल काफ़ी वजदतुल काफ़ी लिकुल्लिन काफ़ी कफ़ानियुल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। या सिद्दीक, या उमर, या उस्मान, या हैदर,
दफा शर कुन, दफा सहर कुन, दफा बद नजर कुन, खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। लिखमसतुन उतुफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खातिमा। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बिलगिरामी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बरेली। नादे अलियम मज़हरिल अजाइब तजिदहु औना लका फिन नवाइब। कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बविलायतिका या अली या अली या अली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तकरीर उधार बाद में इंशाअल्लाह।